हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो पहला टॉपिक आता है मेंसुरेशन के अंदर कि व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? बट एक चीज़ बताओ कि पेरीमीटर पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि मेंसुरेशन क्या है। भाई अब चैप्टर ये कर रहे हैं मेंसुरेशन, तो इसका पता होना तो बहुत ज़रूरी है कि मेंसुरेशन क्या है। तो सच सच बताना, माता रानी की कसम खा के आपको, कि किन किन बच्चों को पता है कि मेंसुरेशन का मतलब क्या है। तो चलो एक काम करते हैं आज कि मेंसुरेशन क्या है एंड पेरीमीटर क्या है, इन दोनों को इकट्ठे समझते हैं। बट उसके लिए आपको हम मेरे साथ चलना पड़ेगा आपके स्कूल के ग्राउंड में। जी हाँ, आज हम करेंगे ये टॉपिक आपके स्कूल के ग्राउंड में, ठीक है। तो जल्दी से क्या करो, अपना बैग को खोल लो, जितनी भी कॉपी किताब है डाल लो उसके अंदर, बैग को करो बंद और रख दो साइड में, और जल्दी से भाग के मेरे पास आ जाओ आपके स्कूल के ग्राउंड में। बट हाँ, एक चीज़ और, पानी की बोतल जरूर ले आना अपनी अपनी, क्योंकि बेटा आज बहुत काम है स्कूल के ग्राउंड में, याद रखना, ठीक है ना। पानी की बोतल लाना मत भूलना। और जितने भी आपके 2 4 5 कार्टून करेक्टर हैं, लोबिता पोबिता भीमशीम, ये डोरेमान पोरेमान या सिंचन पिंचन, सबको बुला लो, सबको खिलाएंगे आज ग्राउंड के ऊपर। एंड देखेंगे कि मेंसुरेशन क्या है एंड पेरीमीटर क्या है, दोनों सीख लेंगे आज, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ। इतने मैं आपका स्कूल का ग्राउंड बना लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब खेलना है तो बनाना भी पड़ेगा ना। चलो जल्दी से आ जाओ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब हम घुस गए हैं आपके स्कूल ग्राउंड के अंदर। देखो ये है आपका स्कूल ग्राउंड। एक आपके पास है स्कूल ग्राउंड के अंदर क्रिकेट ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए अलग से बना हुआ है। देन एक है यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड, स्कूल के अंदर बास्केटबॉल भी बच्चे खेलते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है। और एक है छोटे बच्चों के लिए जो झूला झूलते हैं, स्लाइड वाला या हैंग होने वाला या राउंड वाला, वो बना हुआ है, ओके। अब हम क्या करेंगे, मेंसुरेशन एंड पेरीमीटर सीखना है हमें अपने स्कूल ग्राउंड में। ये चीज़ है क्या आखिर में? तो एक चीज़ मानते हैं, चलो स्कूल टीचर जो आपको लेके आई है आपके पास, आपको स्कूल ग्राउंड में, वो क्या कहती है कि बेटा बिट्टू इधर आओ। अब बिट्टू चला गया खुश होकर कि मैडम गेम खिलाएगी। मैडम बोलती है कि चलो बेटा बिट्टू एक काम करो, ये है हमारे पास एक टेप। अब ये टेप वो टेप नहीं जो चिपकाने वाली होती है, ये टेप जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ की लेंथ निकालते हैं या मापते हैं, ठीक है ना, कि ये कितने मीटर की है क्या। वो जो देखोगे ना अपनी इतनी बड़ी, घर में मम्मी भी यूज़ करते हैं इंची टेप, हाइट नापने के लिए, छोटी सी होती है, ठीक है। वैसी आपको दे दी इंची टेप और बोला कि चलो बेटा बिट्टू क्या करना है आपको, कि जो स्कूल की जो हमारे पास ग्राउंड है ये, इसको माप के आओ। अब आप क्या करोगे, माप के आओ मतलब इसको भाई चेक करके आओ कि कितना बड़ा ये ग्राउंड है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ध्यान से सुनना बात को। आप जाके खड़े हो गए यहाँ पे कौन खड़ा है, बिट्टू खड़ा है, यानी कि आप खड़े हो, ठीक है। आपने पकड़ी टेप और यहाँ से चालू हो गए, क्लियर। अब आगे कहाँ बढ़ रहे हो आप, इस तरफ गए, ठीक है, यूँ आगे बढ़ रहे हो, ओके। टेप को खोल के आगे बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो और यहाँ पे आ गए, ओके जी। माप ली, आपने माप ली कि भाई ये तो है अराउंड अराउंड 60 मीटर, ठीक है। आपने कितनी नापी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है भाई, 60 मीटर, ओके। अब आप क्या करोगे, मुड़ना भी तो ना, पूरी नापनी आपने, क्या करोगे, यहाँ से घूम गए दोबारा से शुरू करके, टेप यहाँ तक तो नाप लिया आपने 60 मीटर, ठीक है। टेप को किया बंद एंड दोबारा यहाँ से क्या करोगे, घूम जाओगे। चलो जी, यहाँ से घूम गए, इस तरफ चलने लगे, इस तरफ चल रहे हो और चलते चलते पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप आने के बाद आपने देखा ये कितनी है, ये है 90 मीटर, ओके, कोई बात नहीं। ये नाप ली, ये नाप लिया आपने, ओके। अब क्या करोगे, इधर मुड़ जाओगे, मीटर दोबारा से चालू करोगे अपना, ओके। तो यहाँ से मुड़े, यहाँ पे नापते हुए चल रहे हो एंड नापते नापते आपने क्या देखा भाई, आप पहुँच गए यहाँ पे, ओके। एक पॉइंट पे पहुँच गए इसकी बाउंड्री के।
देन आपने देखा ये कितनी है, ये है अगेन 60 मीटर। ओके, देन क्या करोगे, दोबारा घूमोगे क्योंकि वहाँ तक जाना है। आप घूमे यहाँ पे, यहाँ पे आ गए, एंड यहाँ पे आने के बाद आपने क्या देखा, ये कितनी है 90 मीटर। ओके, अब आपने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि आपको सारा बताना है कितना है ये। तो आपने क्या किया, यहाँ से चले थे हम, क्या करते हैं हर एक पॉइंट, हर एक एज को एक पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर्स हैं ना, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट दे देते हैं। मान लो आप ए से चले थे, ठीक है, ए से बी, ये क्या है पॉइंट हमारा बी। ओके, तो आपने क्या कहा सर को कि सर मैंने नाप ली है, कैसे, देखो ए से बी, ठीक है, ये लाइन ए से बी जो लाइन है हमारे पास ग्राउंड की, ये कितनी है 60 मीटर। ओके, देन बी से इधर मान लो ये है सी। ओके, तो अब क्या कहोगे, बी से सी है आपके पास 90 मीटर। इसे स्मॉल में ही लिख लीजिए, एम को, सही रहेगा। ओके, देन आप कहते हो कि सर मैं सी के बाद गया यहाँ पे डी पे, ये है डी मान लो। ओके, तो क्या कह रहे हो, सर मैं सी से डी लाइन जो मैंने नापी है, ये लाइन जो हमारे पास ग्राउंड की है, ये कितनी निकली, ये निकली 60 मीटर। ओके, वेरी गुड। देन डी से कहाँ गए, ए पे, जहाँ से चालू हुए थे, डी से ए पे गए, ये कितनी आई, ये आई 90 मीटर। तो आपने क्या कहा, सर ये मैंने नाप ली है। सर कहेंगे कि टोटल में बताओ मुझे भी, टोटल में कितनी हुई, ऐसे नहीं कि एक एक लाइन बता रहे हो, टोटल में बताओ भाई बिट्टू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल में बताना है तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे। कैसे जोड़ोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, कितनी हो गई हमारे पास 60 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90। अब टोटल कर लो, 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 60 210, 210 प्लस 90 300। तो ये टोटल में कितनी हो गई 300 मीटर। यही बोलोगे ना, नहीं बोलोगे, ब्रैकेट लगा लीजिए चाहे ऐसे, क्योंकि मीटर बाहर लिखना सबके लिए। ओके, तो आपने बड़ी, मैडम ने बोला शाबाश शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज तुमने ये नाप के दिखा दिया कि ये जो ग्राउंड है वो 300 मीटर लंबा ग्राउंड है। अब ये जो हमने सारा नापा है, इसे हम क्या कहते हैं पता है आपको, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। यानी कि हमने किया क्या है पेरीमीटर में, हमने अपने ग्राउंड की जितनी भी बाउंड्रीज थी, सुनना बात ध्यान से, हमने अपने ग्राउंड की जितनी भी बाउंड्रीज थी उसको नापा है। और इसी को हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। कि हमारे पास एक ग्राउंड एक शेप के अंदर है ना, तो उस शेप की सारी बाउंड्री को नापना और उसको कैलकुलेट करना, उसे हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या हुआ, आपने जितनी भी बाउंड्रीज थी उसको मेज़र किया। मेज़र वर्ड मतलब मेंसुरेशन से आया, मेज़र मतलब मापा है, आपने उसको नापा है, इंची टेप लेके नापना शुरू कर दिया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं मेंसुरेशन। एंड पेरीमीटर में क्या हुआ, जो भी बाउंड्रीज थी हमारे पास उनका हमने टोटल करके निकाला है। ठीक है जी, तो पेरीमीटर क्या होता है, जो भी शेप हमें दी जाती है उसकी बाउंड्रीज, सिर्फ बाउंड्रीज, ये याद रखना, बाउंड्रीज को हम क्या करते हैं, सारी बाउंड्रीज को ऐड कर लेते हैं। यानी कि सारी की सारी साइड्स, देखो सारी की सारी साइड्स को मैंने ऐड कर लिया ना, तो इसे हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड। अब ग्राउंड का एक नाम दे देते हैं, ग्राउंड का नाम क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, जो उसके पॉइंट थे हम वो लिख देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड ए बी सी डी इज 300 मीटर। सिंपल चीज़ थी ना, बस एक बार क्या था समझने वाली बात थी कि एग्जैक्टली पेरीमीटर होता क्या है।
तो ग्राउंड में डेली घूमते हो, अब पता चल जाएगा ना कि पेरीमीटर क्या है। तो जो उसकी बाउंड्रीज है उसको नाप लो, पता चल जाएगा कि पेरीमीटर क्या है। ठीक बात। चलो, अब हमने बाहर बाहर की तो बाउंड्री नाप ली। अब हमारे पास यहाँ पे 3 शेप और है। एक क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्रीज देखो, एक हमारे पास बास्केट ग्राउंड की बाउंड्री, और एक है हमारे पास जो जनरल झूले होते हैं हैंग ग्राउंड के, वो कैसी है, ट्रायंगल में है। तो इसको भी नाप लेते हैं जल्दी से। अब क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं हम ताकि इसको लिख सके। देखो, अब है हमारे पास जो क्रिकेट ग्राउंड है, इसको नापते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, जल्दी से करेंगे अब इसको हम, क्योंकि मैं अब समझ में आ गया कि पेरीमीटर होता क्या है। ओके, अब मैं क्या मानता हूं कि चलो सबको पॉइंट दे देते हैं। डी तक हो गया, ये है ई, एफ, जी और एच। ओके, अब आपने फिर से इसको नापना शुरू करा, अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारे पास निकला है, मान लो ये निकला है 35 मीटर। ओके, ये 35 मीटर मान लो। अब जब यहाँ से आगे मुड़े, यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, आपने शुरू किया एच से और ई पे गए, ये नापा आपने 35 मीटर। देन आगे गए ऊपर की तरफ, ऐसे नाप रहे हो, तो ये मान लो कि आपने नापा है 45 मीटर। ओके, एंड ये आगे चल रहे हो आप और यहाँ पहुँच गए हो, मतलब नाप लिया ही आपने। ठीक है, 45 मीटर। देन आप यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले और जी पे पहुँच गए। ठीक है, जी का आपने क्या नापा, फिर से 35 मीटर। ठीक है जी, चलो जी। ओके, देन आप यहाँ से फिर से नीचे आए। एक काम करो, इसको 45 की जगह ना 35 कर लो। ठीक है, ओके, 35 ये नापा, 35 ये नापा, 35 ये नापा, एंड यहाँ पे आए तो इसको नापा आपने अगेन 35। ठीक है, ये 35 आपका अगेन 35 हो गया है। आ जाइए, अब क्या करेंगे, हम सारी साइड को ऐड कर देंगे, किसके लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए। तो क्या लिखूंगा मैं कि पेरीमीटर ऑफ, क्या है हमारे पास शेप, कहीं से भी पॉइंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ई, एफ, जी, एच, हमारे पास पेरीमीटर किसका निकाल रहे हैं, शेप कौन सी है, ई, एफ, जी, एच, यही पॉइंट है ना। तो इसका हमारे पास क्या आया, सारी साइडों का सम कर देंगे हम। तो हमारे पास पहले क्या है, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एंड जी से एच हो गया, और एच से ई, एच से ई। सारी कितनी है हमारे पास, सारी की सारी है देखो 35 मीटर। तो सारी की सारी कितनी होगी, 35 मीटर, यही होगी ना 35 मीटर। अब क्या करें, इनको ऐड करके लिख दो, तो कितनी आएगी, 35 होते हैं 70, 70 प्लस 35 होते हैं 105, एंड देन 105 प्लस 35 140। तो ये हो गया 140 मीटर। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि हम कर क्या रहे हैं, हम सारी साइड्स को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद जो निकलता है वो होता है हमारा पेरीमीटर। अब एक चीज़ गौर करने वाली है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो ये 35, ये साइड भी 35, ये साइड भी 35 और ये साइड भी 35। ऐसी शेप कौन सी होती है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पे भी सारी क्या है, इक्वल है। किसकी होती है बताओ, स्क्वायर की। ओके, तो आपके पास जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूं तो आपको क्या मिलेगा कि आपके पास, अगर ध्यान दो कि सारी साइडों का सम किया है, मैं इसकी जगह क्या लिखता, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। जब सारी साइड इक्वल है तो ये लिख सकता हूँ ना, 4 बार वही साइड आ रही है, 4 बार वही साइड आई तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो कि 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, एक साइड की कितनी लेंथ है हमारे पास, कितना है वो, कितने यूनिट है, 35 मीटर। तो इसको आप लिखोगे तो आपके पास कैलकुलेट करो तो वो क्या आएगा, आपके पास आएगा 140 मीटर। अब पता चला ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर के पेरीमीटर का। ओके,
अब जैसे अगर कोई ऐसे शेप है जिसका हम नहीं निकाल पा रहे, उसका तो हम साइड से सम करके निकाल लेंगे। बट हमारे पास दो तरीके की शेप्स होती है, एक होती है रेगुलर पॉलीगन एंड एक होते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं? जिसकी साइड एंड एंगल सेम हो, ये याद रखना, ठीक है। साइड की जो सारी वैल्यूज है वो सेम है और एंगल जो भी बन रहा है वो भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे? वो है रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि स्क्वायर होता है, हेक्सागन होता है, या हमारे पास पेंटागन होता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? इनकी साइड की वैल्यू होगी तो सारी सेम होगी और जो भी एंगल होगा वो भी सबका सेम होगा। बट जो इर्रेगुलर होते हैं, ये थे रेगुलर। इर्रेगुलर कौन से होते हैं? जिनकी साइड और एंगल सेम नहीं होते, लाइक रेक्टेंगल हो गया, जी हाँ, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के अंदर हमारे पास स्केलिंग ट्रायंगल होता है, देन और भी होते हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उनको भी देखेंगे। बट ये भी समझ लो कि हमारे पास स्क्वायर के पेरीमीटर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू में साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई करना है हमें साइड से। ये हो गया इसका। अब जल्दी से इसका कर ले क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, देन इस पर चलते हैं। अब ये बास्केटबॉल ग्राउंड, अब ये आप कर लोगे क्या? अब देखो हमने इतना कर लिया, ये आप कर लो, मैं आपको दे के जाता हूँ। ये हमने निकाल लिया है। एक छोटी सी चीज़ बता के जा रहा हूँ साइड में, बस उसको देखना, या फिर चलो कर लेते हैं। अब इतना कर रहा है तो ठीक है ना, दिल नहीं तोड़ेंगे आपका। चलो जल्दी से करते हैं। अब ये मान लो कि ये देखो, ये ऐसे क्या निकलती है, मान लेते हैं ये 35 आई थी, ये मान लो 40 मीटर। अब ये नापी हमने, ये 40 मीटर आई है, ठीक है। ये नापी तो हमने, ये आ गई हमारे पास 20 मीटर, ओके, ये 20 मीटर हो गई। ये नापी हमने तो ये मान लो कि आगे हमारे पास 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर आएगी, ओके। और ये मान ली हमने 20 मीटर, ओके। इसको नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर? हमारे पास सबसे पहले क्या देखो, ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है। जब हमारे पास किसी शेप में आमने सामने की साइड बराबर होती है, सेम सेम होती है, तो क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। तो ये हमारे पास कौन सी शेप है? रेक्टेंगल शेप है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप है हमारे पास, रेक्टेंगल बन गया ये। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? हम सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करोगे तो देखो, ये 40 ये 20, कैसे करेंगे? ये 40 ये 20 ये 40 ये 20, यही चीज़ है। तो क्या हो जाएगी? ये आप ऐड करोगे, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 20 120, 120 मीटर, ओके। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब बट इसका अगर आप देखोगे, रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? ये है हमारे पास लेंथ, ओके। और ये क्या है हमारे पास? ब्रेथ, ठीक है, यही हुआ। तो इसका जब आपने पेरीमीटर निकाला तो दो बार आपने लेंथ को जोड़ा, देखो 40 एंड 40, और दो बार आपने क्या किया? ब्रेथ को जोड़ा। आपने क्या किया पेरीमीटर के अंदर? दो बार लेंथ को जोड़ा एंड दो बार आपने ब्रेथ को जोड़ा, यही किया। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं बाहर 2 ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? L प्लस बी। तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला इसका? 2 अंदर ब्रैकेट में L प्लस में बी। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आया था 4 इंटू में साइड, क्योंकि सारी साइड सेम थी, बट यहाँ पे क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में बी। हो गया क्लियर? ट्रायंगल का भी बता देता हूँ जल्दी से, चलो जब इतना किया तो और सही। ये है, मान लो ये है M, ये है N, MNO, ठीक है, MNO। तो ये कितनी होगी हमारे पास? देखो ऊपर और नीचे की सेम है ना, तो क्या होगी? ये भी हमारे पास 40 होगी। और ये मान लो ये हमारे पास तकरीबन मान लो कि कुछ ये है 20, तो ये मान लो 12 है, ओके, 12 मीटर। तो ये हम कुछ आइडिया ले लेते हैं इसका कि ये होगी अराउंड 45, ठीक है, ये मान लो 45 है, ओके। तो ये हमारे पास होगी 45 मीटर, मीटर एंड मीटर। तो इसका क्या करेंगे? सेम वही तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ट्रायंगल का यहाँ पे देखो, तीनों की साइड अलग अलग है, ठीक है ना, याद रखना, सॉरी, ट्रायंगल,
तीनों की साइड अलग अलग है तो क्या करेंगे, m के अंदर n प्लस में n प्लस o प्लस में o प्लस m, यही जोड़ेंगे। तो mn कितना है हमारे पास, mn है 45, no कितना है 12 मीटर, एंड हमारे पास OM कितना है 40 मीटर। तो टोटल में कितना हो जाएगा, ये मिला लो, इसको कर लो, ये हो जाएगा टोटल में 7 इधर आएगा, 4 5 5 प्लस 4 9, 97 मीटर आ गया। तो ट्रायंगल का कैसे निकाला हमने, इस तरीके से। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता जिसमें क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती है, तब क्या करते हैं हम, तब हम क्या करते हैं उस केस में, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूं एक, ठीक है। ये मान लेते ये साइड ए है, ये भी मान लेते जब आइसोसेलेस है तो ये भी ए होगी और ये भी ए मीटर मान लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर, एक मिनट रुक जाइए, हाँ जी, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है हमारे पास, तीनों साइड को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3a, ठीक है, तीनों को ऐड करोगे तो 3a हो जाएगा ना, a प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 3a, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ऐसे बहुत सारे शेप्स का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो जैसे जैसे आती रहेगी वैसे वैसे करेंगे। बट अभी के लिए इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो कि बाहर किया स्कूल ग्राउंड का, देन क्रिकेट ग्राउंड, देन बास्केट ग्राउंड, देन जो सिंपल प्ले ग्राउंड था वो, एंड एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे मेन चीज़ क्या है, सारी साइड का ऐड कर देना, वो होता है हमारे पास पेरीमीटर। यानी कि जितनी भी टोटल में हमारे पास लेंथ ब्रेथ जो भी है, सबको बाउंड्रीज को ऐड कर दो, वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए पेरीमीटर क्या है, द सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज ऑफ ए शेप इज नोन एज पेरीमीटर। तो ये हो गया पेरीमीटर। जल्दी से मूव करेंगे अब हम इसके ऊपर, क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, बट पहले हमें करना है एरिया। तो एरिया के लिए इसी डायग्राम को यूज़ करेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे, एरिया का हम इसी डायग्राम से करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देन खट्टे मैं आपको एक अलग से बताऊंगा कि हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ताकि सारी चीज़ें खट्टी हो जाए हमारी, ठीक है। जल्दी से मिलते हैं अब कि एरिया क्या होता है। पेरीमीटर क्लियर हो गया, अब एरिया करेंगे, क्लियर, तो इससे कर लीजिए। तब तक मैं इसको साफ़ कर देता हूँ और देन दोबारा बनाते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। चलो बच्चों अब जल्दी से आ जाओ, अब करेंगे कि एरिया क्या होता है। आपके स्कूल ग्राउंड में फिर से घुस जाते हैं, देन देखते हैं कि एरिया क्या चीज़ है। पेरीमीटर देख लिया क्या होता है, मेंसुरेशन समझ लिया कि होता क्या है, यानी किसी चीज़ को मापना, ठीक है। तो अब आती है बारी एरिया की। बट एरिया से पहले कुछ बच्चे पूछेंगे सर जब पेरीमीटर कराया था तो हमारे झूले थे यहाँ पे, वो झूले कहाँ गए। तो बच्चों वो जो झूले थे वो एक ट्रायंगल के अंदर थे, एंड ट्रायंगल का एरिया इस टाइम आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मुझे उसको उड़ाना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब करेंगे एरिया क्या होता है, ध्यान से समझना। हमने किया पेरीमीटर, पहले घुसते क्रिकेट ग्राउंड में, ओके। हमने किया पेरीमीटर क्या होता है कि जितनी भी बाउंड्रीज होती है किसी भी शेप की, उन सबको एडअप कर देना, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। बट जब बात आती है बाउंड्रीज तो हो गई, एरिया क्या कहेंगे। मैडम बोलेगी चल बेटा बिट्टू ले ले फिर से ये टेप और इसका एरिया निकाल के दिखा। सर घूम जाएगा कि पेरीमीटर तो निकाल लिया, अब एरिया कैसे निकालूं, क्या होता है एरिया। एरिया होता है पेरीमीटर से भी इजी निकालना। क्या चीज़ है एरिया, देखो करना क्या होता है, पहले मैं आपको यह समझाता हूँ एरिया का मतलब क्या है। देखो सपोज करो मैडम ने आपको ये नहीं बोला कि एरिया निकालो, मैडम ने आपको बोला कि बेटा बिट्टू हम क्या करते हैं, चलो सुनो ध्यान से, हम इन ग्राउंड के अंदर घास उगाते हैं, ठीक है। आप कहोगे हाँ मैम घास उगा लेते, काफ़ी अच्छी भी दिखेगी, ग्रीन ग्रीन। आपने क्या किया, ये सोचा घास उगाएंगे ऐसे से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घास उगानी शुरू कर दी। ये चिड़िया नहीं है, घास है, ठीक है। कोई बच्चे चिड़िया समझ के बैठे हो। अब आप कर क्या रहे हो, घास उगा तो रहे हो, कर क्या रहे हो, आपको पता चला एक चीज़, क्या किया आपने, जो ग्राउंड के अंदर का रीजन, अंदर का एरिया, रीजन को हम क्या कहते हैं एरिया, अंदर की जो जगह थी
वहाँ पे आप घास उगा रहे हो। आप यहाँ पे बाउंड्रीज पे तो ऐसे इस लाइन पे तो घास नहीं उगाते ना दीवार के ऊपर, नहीं, हम क्या करते हैं ग्राउंड के अंदर जो होता है हमारे पास रीजन, उसे हम कहते हैं हमारे कि वहाँ पे घास उगानी है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, सब जगह घास उगाओगे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या है। तो हमने क्या कहा, जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया, और जो पेरीमीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्रीज की लेंथ कितनी है टोटल मिला के सम करके, यही चीज़ होती है। तो अब रीजन का एरिया कैसे निकाले या एरिया कैसे निकाले, तो ये होती है, देखो ये चीज़ क्या थी हमारे पास, ये शेप कौन सी थी, ये शेप थी हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर क्यों थी ये हमारे पास, क्योंकि इसकी साइड सारी की सारी सेम थी, जिस वजह से ये स्क्वायर था। ओके, तो अगर मुझे कहा जाए कोई ऐसा कोई ग्राउंड है जो कि स्क्वायर शेप में है, तो उसका एरिया क्या होगा, देखो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर चीज़ क्या होती है, चार हमारे पास साइड होती है बट सारी की सारी सेम, तो क्या कहेंगे, जो साइड होती है हमारे पास उसको हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो साइड होती है उसको हम उससे ही साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है 35, ठीक है, अब हम क्या करेंगे 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 से। ओके, ये क्या है, मीटर, देखो कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से समझो, नहीं तो बच्चों आप यहीं पे गलती करोगे। 35 मीटर मल्टीप्लाई बाय 35 मीटर। ओके, 35 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है, एक बार देखिए, आप भी चेक कर लीजिए। 35 मल्टीप्लाई बाय 35 ये होगा 5 × 5 25, 2 पर गया, देन 15, देन 175, देन देखो 5 10 15, एक गया 5 9 1 10, ये हो गया 5 12 एंड एक 2 1 2, देखो 1 2 2 5। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मीटर लिखूँ, क्यों, मीटर भी तो आपस में दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सोचो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, मीटर दो बार होता है स्क्वायर बोलते हैं हम उसको, मीटर स्क्वायर। ये आज समझ लो, नहीं तो आप गलती करोगे। दो बार क्यों लिखा, कि दो बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तब नहीं करते ये चीज़, जब मल्टीप्लाई होती है तब करते हैं। ओके, तो मीटर स्क्वायर। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास, वो क्या है, देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये है मीटर और स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, दो, तो हम क्या करेंगे, m के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1225 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, जैसे मर्जी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये याद रखना m के ऊपर लिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास साइड होती है उसको हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर स्क्वायर होगा तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 35 मीटर, जो कि हमारे पास क्या है 1225 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का मतलब समझे या नहीं समझे, कि हमारे पास जो भी एक मिनट जाइए, हाँ, हमारे पास जो भी अंदर का रीजन होता है, ये सारा क्या है, रीजन है, जितना भी है, जहाँ पे हमें घास पूरे में उगानी है ना, तो सारा का सारा क्या है, ये रीजन है, यहाँ पे हम घास उगाते जाएंगे पूरे के पूरे में, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा एरिया, इसको हम बोलेंगे एरिया, निकालो इसका, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब चलो आगे, अब आते हैं दूसरे पे, ये है हमारा बास्केट बॉल ग्राउंड। ओके, तो बास्केट बॉल ग्राउंड हमने देखा था किस शेप में था, देखो दोनों की आमने सामने की साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है, ये 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, यही थी। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हमें निकालना हो, अगर क्या किसी रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना हो, एरिया, रेक्टेंगल एरिया क्या होगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक है लेंथ एक है ब्रेथ। ओके, एक है लेंथ एक है ब्रेथ, देखेंगे दो, नहीं आप कहोगे दो है सर,
एक इधर है एक इधर है, ब्रेथ भी इधर उधर है। जी है, बिल्कुल है, बट एरिया के हिसाब से दोनों अलग अलग जो चीज़ है वो क्या है, एक लेंथ है अलग से और एक ब्रेथ है अलग से, यही चीज़ है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जो हमारे पास लेंथ होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी ब्रेथ से। ओके, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका एरिया। सिंपल सी चीज़। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल शेप का एरिया। कोई भी रेक्टेंगल शेप हो, जस्ट उसकी लेंथ लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी ब्रेथ के साथ। तो यहाँ पे क्या होएगा, देखो ये है 40 मीटर, ध्यान रखना 40 मीटर है ये, एंड ये क्या है 20 मीटर। तो क्या करोगे जब आएगा रिजल्ट, तो ये आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, देन ये हमारे पास 2 जीरो लग जाएगी। ये मीटर क्या हुए, मल्टीप्लाई हुए, तो क्या करोगे फिर से स्क्वायर लिखोगे ऊपर। ठीक है, तो एरिया की यूनिट हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर में होती है। चाहे अगर ये सेंटीमीटर होता तो इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ किलोमीटर में होती तो किलोमीटर स्क्वायर लिख लेते। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे भी हम क्या करते, कुछ भी अगर मीटर की जगह सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी होता तो स्क्वायर लिख लेते। हमारे पास जो पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, सिंपल होती है, कोई स्क्वायर में नहीं होती, बस एरिया की यूनिट हमारे पास स्क्वायर में होती है। ओके, यूनिट मतलब जो हम बाद में लिखते हैं कि क्या मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, या किस चीज़ में, उसे हम यूनिट कहते हैं। ओके, तो ये हो गया कि कोई रेक्टेंगल शेप हो तो ऐसे निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और अगर हमारे पास कोई स्क्वायर हो तो उसको हमें ऐसे निकालना है। क्लियर होगी चीज़। ट्रायंगल का आपके पास सिलेबस में नहीं था तो उसको हमने हटा दिया। अब ये आप कर लीजिए कि एरिया क्या होता है अच्छे से, कि जो अंदर का हमारे पास जो रीजन होगा, ठीक है ना सॉरी, जो भी हमारे पास ये सारा, देखो ये जितना भी है सारा का सारा, ठीक है, कोई भी मत छोड़ना, बिल्कुल सारी लेंथ सारी ब्रेथ सब चीज़ कवर करनी है हमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एरिया। अब एक काम करें, हमारे पास पूरा का पूरा स्कूल ग्राउंड है, उसका एरिया निकाल ले एक बार। तो आ जाओ, स्कूल ग्राउंड का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्कूल ग्राउंड, देखो एरिया ऑफ स्कूल ग्राउंड। अब हमें चलो मान लेते कि ये नहीं पता कि क्या है ये, तो क्या करेंगे, एक साइड ये ले लेंगे एक साइड वो ले लेंगे। तो ये क्या थी 90 मीटर, वो क्या है 60 मीटर, तो ये भी क्या है हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। तो जस्ट ये थी 90 मीटर और ये थी 60 मीटर, यही थी। तो क्या आएगा 9 6 54, ये जीरो और ये मीटर स्क्वायर। 90 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 9 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करो, वो होता है 54। देन एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से जब मल्टीप्लाई होता है, 2 जीरो लगा दी, मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे थे तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ स्कूल ग्राउंड हमारे पास क्या आया, 5400 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर जैसे मर्जी बोल लीजिए। ओके, ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा कि एरिया क्या चीज़ होती है। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, जो कुछ अब मैं आपके ना बुक के ही एग्जाम्पल्स लूँगा ताकि उससे आप अच्छे से समझ सको, ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको आप इतने समझ लो, रिवाइज कर लो जो मैंने पढ़ाया, देन जल्दी से एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लेके आता हूँ कि वो क्या होते हैं, ठीक, कैसे इसे सॉल्व करना है। देन एक एग्जाम्पल में बता दूंगा, एक चीज़ और थी बट कोई बात नहीं, जब एग्जाम्पल आएंगे ना तभी बता दूंगा वो चीज़ कैसे थी। ओके, तो तब तक के लिए इसे करें जल्दी से, मैं इसको मिटा के फिर आता हूँ। ओके, हाँ जी बच्चों अब करते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बुक से, कि एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी बुक की। तो यह एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, ओके, देन 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई आपके पास एक पार्क है, मान लो ये एक पार्क है, और पार्क कैसा है, स्पेशली बोला गया रेक्टेंगुलर पार्क है। तो एक पार्क मान लीजिए, ये एक पार्क है। ओके, अब पार्क में आपको क्या बोला है उसने, कि जो ये पार्क है ये 50 मीटर लॉन्ग है, यानी लॉन्ग का मतलब उसकी लेंथ क्या है हमारे पास, ये 50 मीटर। अगर ये 50 मीटर है तो उसके सामने वाली भी 50 मीटर होगी ना,
क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, देन उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 25 मीटर। ये होगी हमारे पास ब्रेथ इसकी या विड्थ 25 मीटर, सॉरी 25 मीटर। ओके, तो ये बन गया एक पार्क हमारे पास। अब वो क्या कहता है, इस पार्क के उसने क्या किए, 10 चक्कर लगाए, यानी 10 राउंड लगाए हैं। तो वो कहता है कि बताओ टोटल में भाई वो डिस्टेंस कितना कवर किया। सुबह उठा बंदा और भागना शुरू कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा भागा, एक राउंड करके यहाँ पे आ गया, देन अगेन भागा, फिर एक राउंड करके आ गया। ऐसे करते करते उसने क्या किए, 10 राउंड ले लिए। मजाक मजाक में, कोई बात नहीं। चलो हमें पता क्या लगाना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हम क्या करेंगे, पहले माइंड में ये सोचना है वो बाउंड्रीज पे भाग रहा है या अंदर भाग रहा है, पहले ये सोचो। वो भाग तो बाउंड्रीज पे रहा है ना, तो बाहर की बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं कि अब जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट लिख लेते हैं, ये है ए बी सी या डी, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो मानेंगे कि पेरीमीटर ऑफ पार्क ही लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ पार्क। तो ये है हमारे पास क्या, एक रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, अब फॉर्मूले याद रख लो, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस में B। कैसे आया था, देखो 2 बार लेंथ जुड़ेगी और 2 बार विथ जुड़ेगी, तो 2 हमने कॉमन लेके अंदर ब्रैकेट में लेंथ प्लस B लिख लिया था। याद आया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर अपनी जो भी चीज़ है वो डाल दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यही होगा ना, आ जाइए। ये हमारे पास 2, लेंथ कितनी है 50 एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास 25। ओके, और बाहर क्या लगेगी, यूनिट, जो उसकी यूनिट होगी, मीटर है सेंटीमीटर जो भी है, बाहर यूनिट लगानी जरूरी है, भूलना मत अब, क्योंकि सारी मैडम नंबर यहीं पे काट सकती है, आपके सारे नंबर याद रखना। अब ये 2 अंदर जो ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, ऐड करो 50 प्लस 25 75 मीटर विच इज़ इक्वल टू 150 मीटर। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 75 होता है 150, देन ये आ गया मीटर। अब ये तो पेरीमीटर आया है एक राउंड का, ठीक है, उसने कितने राउंड लिए 10, देन हम क्या कहेंगे कि 10 राउंड का टोटल में डिस्टेंस कितना होगा, देन देखो ऐसे लिखना, देन डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड। 10 राउंड में टोटल में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 150 मीटर विच इज इक्वल टू 1500 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया इस पार्क को पूरा 10 बार घूम के। ओके, तो आपको इस तरीके से निकालना था एग्जाम्पल को। तो ये था क्वेश्चन, हो गया एक। अभी एग्जाम्पल अभी खत्म नहीं हुआ, 3-4 एग्जाम्पल और कराऊंगा। अभी एक पेरीमीटर का और करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देन करेंगे 1-2 एग्जाम्पल हम एरिया के ऊपर। देन जब अच्छे से पक जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई है, तब करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट। ओके, तो उसको कर लीजिए जल्दी, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आता हूँ आपके पास। ओके, हाँ जी बच्चों अब हमें इसमें निकालना है फाइंड द पेरीमीटर। ये हमारा जो ट्राई दिस होता है, जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसमें से निकाल के लाया हूँ। तो ये तो उसके अंदर बी पार्ट और ये है इसका सी पार्ट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक शेप दी गई है जिसके अंदर सारी साइड्स जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर सारी साइड 5 सेंटीमीटर तो साफ साफ पता चलता है ये क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है, क्योंकि 4 साइड है और चारों की चारों सेम है। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। एंड अब क्या करेंगे, हमें पेरीमीटर निकालना है इसका। चलो देख लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको वैसे जनरल करना है तो वैसे भी निकाल लीजिए। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, सारी साइड को सम करके। वैसे तो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है, बट एक बार साइड वाले से निकालते हैं। ये है, सबसे पहले देखो ए से चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेंगे ए बी, सारी साइड ऐड करनी है, देन बी से सी की तरफ, पहले ए से बी, देन बी से सी की तरफ, देन इसके बाद सी से डी की तरफ, देन डी से ए की तरफ। ओके,
तो सारी साइड आ गई एंड सारी की सारी हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में 5 एंड बाहर सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल में कितना आ जाइए 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि कैसे आएगा। देखो फॉर्मूले में क्या और चीज़ होती है कि बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। बाय फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यही होता है। देन क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इस वाले पार्ट में क्या चीज़ है हमारे पास कि एक प्लस का साइन दिया हुआ, जैसे हमारे पास एम्बुलेंस में लगा होता है ना वैसा। तो सब में यहाँ पे देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, ये 1, ये 3, ऐसे साइड्स दी हुई है। इन सबको मिला के हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। तो क्या करेंगे सारी साइड को जोड़ देंगे, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो एक एक करके लिखते चलो। देखो जैसे मैंने ये वाली लिख ली है 1 सेंटीमीटर, जो लिख दूंगा उसे काट देता हूँ। ठीक है, ये लिख ली। देन ये लिख लेते हैं 1 के बाद 3, देन कौन सी आई, ऐसे चलेंगे। देखो इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, ए के बाद बी सी, बी सी के बाद सी डी, सी डी कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, काट दो। देन सी डी के बाद डी ई पे आएंगे, तो वो कितनी आई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ओके, काट दी। देन आएगी एफ ई, एफ ई कितनी है 3 सेंटीमीटर, काट दी। देन अगेन 3 सेंटीमीटर, देन अगेन 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ओके, और ये 3 सेंटीमीटर। ओके, इन सबको ऐड कर लो, आपको इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। देखो कितना आएगा 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 1 11, 11 + 3 14, 15 16 17 18, 18 + 3 21 एंड 22 एंड 22 + 3 कितने हो जाएंगे 25 एंड 3 28। तो ये सारे के सारे किस में थे हमारे पास सेंटीमीटर में, तो ये हो गए 28 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको इस तरीके से निकालना था। पेरीमीटर के क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, अब एरिया के कर लेते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद एक्सरसाइज कर सके। ओके, तो इसे कर लीजिए, जल्दी मिलता हूँ, अभी लिख के लाता हूँ एंड डन करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 लेंगे जहाँ पे हमें एरिया निकालना है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक ग्राफ इस टाइप का बना हुआ है, इस तरीके का आपके पास मिलेगा, और एक कुछ शेप आपके पास ऐसी दी हुई है, इरेगुलर शेप है काइंड। तो यहाँ पे बताना है आपको कि इसका एरिया क्या है, और आपको क्या चीज़ बताएगी है जो ये स्क्वायर बॉक्स है इसके अंदर इसकी जो हमारे पास साइड है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है क्या करना पड़ता है, इस तरीके का एक टेबल बना लीजिए जिसके अंदर क्या होगा हम स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे नंबर कितने स्क्वायर के, देन उसका एस्टिमेटेड एरिया। देन हमारे पास रो में क्या होंगे फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, तो हम इसके शेप के अंदर काउंट करेंगे कि फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं। जैसे फुल फील्ड देखोगे तो ये फुल फील्ड नहीं है क्योंकि ये बार बचा हुआ है, ये हमारा फुल फील्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, और देखो ये एक ऊपर 11। तो टोटल में आपके पास कितने हो गए 11 स्क्वायर वो है जो फुल्ली फिल्ड है। एंड 11 स्क्वायर अगर फुल्ली फिल्ड है तो उसका एरिया कितना होगा निकालो। अगर साइड हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, देखो 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर, एंड टोटल में हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर की साइड तो उसका एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर होता है ना हमारे पास, तो साइड का स्क्वायर क्या निकालोगे 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास अगर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है तो 11 बॉक्स कितने के होंगे, सीधी सी बात 11 × 1 कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर, आ जाएगा आपके पास 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन देखो हाफ फील्ड वाले एंड हाफ फील्ड वाले आप देखोगे तो आपके पास ये एक हाफ फील्ड है, एक ये दो के बाद एक और कोई निकालो कुछ
और आपके पास शायद नहीं दिख रहा, एक ये हो रहा है 3, ठीक है। तो टोटल में 3 कितने आपके पास हाफ फील्ड वाले, उसे लिख लीजिए, ठीक है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको हाफ से। फुल का हमारे पास 1 था तो हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना ये। तो 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या आएगा आपके पास 3/2। यहाँ पे लिख लीजिए 3/2, मैं देख लेता हूँ, हाँ जी, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, आपके पास आ गया है। देन देखो मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड वाले कितने हैं? तो ये देखो एक से मतलब भरा हुआ, आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, 1 2, ये भी 3, देन 4, ये 5, ये 6, ये 7, एंड इसके अलावा और निकालोगे तो आपके पास और भी निकल जाएंगे, मगर आपकी बुक के हिसाब से शायद मैंने डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बना लिया। इसे आप ले लीजिए, ये 7 निकलेंगे आपकी बुक के हिसाब से, आप बुक में देख लीजिएगा एक बार, ये 7 आएंगे। एंड जब ज़्यादा होते हैं हाफ से फील्ड तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं, ये याद रखना। जब भी बॉक्स आपका आधे से ज़्यादा भरा हो तो उसे हम 1 ही लेंगे, आधा नहीं लेंगे। तो ये 7/1 ही होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर। एंड जब लेस देन हाफ हो, जो कम हो हाफ से, तो उसको देखो कैसे लिखते हैं। देखो हाफ वाले आप बुक में देखोगे तो आपको 5 मिलेंगे, जैसे कि ये 1, ये 2, या और देखोगे तो और कम वाले आपको जैसे ये 3, ये 4, ठीक है, ये एक 5, ठीक है। तो ये 5 आपके पास क्या हो गए, आधे से भी कम भरे हुए हैं, तो क्या कहेंगे, ये इसको हम कंसीडर नहीं करते, ये हो जाते 0। तो इन सब का आपको सम करना है, देन जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एरिया होगा। तो 11 + 7 18, 18 प्लस में 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11। ऐसे आपके पास कोई ग्राउंड दिया होगा, पूछा जाएगा कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, एरिया बताओ, या कोई स्क्वायर फॉर्म में दिया होगा, एरिया बताओ। ओके, तो जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम क्या कर सकेंगे, जो क्वेश्चन है कैसे आते हैं उसे समझ सकें। ओके, तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज अपनी 10.1 के साथ। ओके, थैंक यू। एंड इसे अच्छे से कर लेना, जो भी चीज़ें मैंने बताई है प्लीज़। ओके, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आज। ओके, थैंक्स।